नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एलिमेंट्री परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें बेसिक्स हम लोग देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मतलब उसमें हमने बेसिक काउंटिंग से हमने नंबर ऑफ वेज निकाले थे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा एलिमेंट्री परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहला पॉइंट लिखना है। सपोज एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल लिया, सपोज 5 लोग हैं हमारे पास, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 एंड पर्सन 5। एंड हमारे पास 5 चेयर है, चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4, चेयर 5। अब बोला गया इन 5 लोगों को इन 5 चेयर पे बैठना है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। कितने तरीके से ये लोग बैठ सकते हैं। वी विल से डैट पहला चेयर को फिल करते हैं। पहले चेयर को फिल करने का कितना ऑप्शन है हमारे पास, तो मैं बोलूँगा इस 5 में से कोई एक आके यहाँ बैठ जाएगा। इसका मतलब इसको फिल करने का 5 ऑप्शन है। पहला चेयर फिल हो गया। फॉर एग्जांपल सपोज P4 आके बैठ गया। दूसरे चेयर को फिल करने का कितना ऑप्शन है, मैं बोलूँगा 4 ऑप्शन। अब 4 पर्सन बचे हैं, 4 चेयर बचा है, ठीक है, 4 ऑप्शन। तीसरे को फिल करने का 3 ऑप्शन, इसको फिल करने का 2, इसको फिल करने का 1। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी देखो ये जो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, ये एक स्पेशल नंबर है और उसको बोला जाता है 5 फैक्टोरियल या फिर 5 फैक्टोरियल। इस टाइप से लिखो। ये था अपना एग्जाम्पल 1। चलो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या बोला गया, फिर से वही क्वेश्चन है कि सपोज 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इनको एक लाइन में खड़ा करना है, एक रो में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रो है, यहाँ पे 3 स्पेस है, 1 2 एंड 3। यहाँ पे इनको खड़ा करना है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। कितने नंबर ऑफ वेज होंगे खड़ा करने का, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कोई 3 में से एक आके बैठ जाएगा, यहाँ पे 2 में से कोई एक आके बैठ जाएगा, यहाँ पे कोई एक बैठ जाएगा, मीन्स खड़ा हो जाएगा। अब देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है, एक स्पेशल नंबर है, डेट इज़ 3 फैक्टोरियल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल पकड़ लिया। सपोज हमारे पास 5 बुक्स हैं, ठीक है। उनको अरेंज करना है इन ए रो, ठीक है। एक रो में अरेंज करना है 5 बुक को किसी भी तरह, ठीक है, या फिर एक कॉलम में अरेंज करना है, बोल दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बुक रखना है, ठीक है। कितना तरीका होगा, तो मैं बोलूँगा पहले वाले को फिल करने का 5, दूसरे वाले को फिल करने का 4, इसी तरह 3 2 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फिर से कितना आ गया 5 फैक्टोरियल। तो इन 3 एग्जाम्पल से हमें क्या क्लियर हुआ, हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसको हमेशा याद रखना है हमें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बोला नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन ए रो इज n फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल, जैसे भी लिखो। यहाँ पे कौन कौन सा की पॉइंट है उसको याद रखना है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इस की पॉइंट को हमेशा याद रखना है कि टोटल अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे उनको एक रो में अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा वो होगा n फैक्टोरियल, ठीक है। ये एक फार्मूला पढ़ लिया हमने। फार्मूला बोल दो, कॉन्सेप्ट बोल दो, कॉन्सेप्ट 1।
ठीक है, चलो दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि सिलेक्शन कैसे करेंगे। सपोज़ एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, हमारे पास 4 लोग हैं जिनका नाम है A, B, C, D। इन 4 में से वी हैव टू सेलेक्ट एनी 3। इन 4 में से हमें 3 को सेलेक्ट करना है। 4 पर्सन है, टोटल 4 लोग हैं, उनमें से 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। कितने नंबर ऑफ वेज होंगे सिर्फ सेलेक्शन का, उनको अरेंज नहीं करना है, सिर्फ सेलेक्ट करके बता दो। तो मैं बोलूँगा सेलेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, मेरा मन किया मैं A, B, C को सेलेक्ट कर लूँ, 3 लोग सेलेक्ट हो गए। या फिर मैं A, B, D को सेलेक्ट कर लूँ, 3 लोग सेलेक्ट हो गए। ऐसे ही B, C, D को कर लूँ, या फिर B, A, D को कर लूँ। B, A, D यहाँ पे हो चुका है इसलिए यहाँ नहीं चलेगा। या फिर मैं A, C, D को कर लूँ। ठीक है, चलो तो ये टोटल कितने वेज आ गए? 4 वेज। इस 4 वेज को लिखने का एक और तरीका है, मैं बोलूँगा 4 में से हमें 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो उसको लिखने का तरीका होता है 4C3। ठीक है, अब 4C3 कितना होता है सबको पता है, मैंने सबसे पहले वीडियो लेक्चर में बताया था। NCR कितना होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 4, r का वैल्यू कितना है 3। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू बताओ कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 दैट इज़ 1 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना आने वाला है? 4। तो मैंने यहाँ से भी क्या बोला था? 4 नंबर ऑफ वेज है। चलो ये तो पार्ट 1 बोल दिया। पार्ट टू हमारे पास क्या है? वही 4 पर्सन है हमारे पास A, B, C, D। उनमें से वी हैव टू सेलेक्ट एनी 2 आउट ऑफ 4 पर्सन। इसका कितना वे होगा? तो हम लोग सेलेक्ट करना देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं करूँगा A और B को सेलेक्ट कर सकता हूँ, A C को सेलेक्ट कर सकता हूँ, A D को सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसी तरह B C को कर सकता हूँ, B D को कर सकता हूँ, फिर C D को कर सकता हूँ। बस, तो टोटल कितने वे आ गए? 2, 3, 4, 5, 6 वेज। अब मैंने उधर से भी क्या बोला था? अगर हमें 4 लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज कितना होना चाहिए? 4C2। 4 में से 2 लोगों को सेलेक्ट कर लिया। अब बताओ 4C2 का वैल्यू कितना आएगा? मैं बोलूँगा 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये कितना आ गया? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। जब इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, नीचे आएगा 1 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6। टोटल कितना आया? 6। और इधर से भी कितना आया था? 6 वेज आया था। तो इसको भी हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू लिख सकते हैं। लिखो कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि नंबर ऑफ वेज in which R objects can be selected from n different object is equal to NCR। ठीक है, इसमें की पॉइंट क्या है जिसको याद रखना है? तो नंबर ऑफ वेज इन विच आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए सब अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि
कुछ सेम है, कुछ अलग है। तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा, NCR। और NCR का वैल्यू जिन्हें अभी तक नहीं पता है वो फॉर्मूला याद कर सकते हैं। NCR विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, चलो ये था कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 के पहले भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल 1। मैंने बोला हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4 एंड ऑब्जेक्ट 5। और हमारे पास प्लेस है 3 स्पेस है, स्पेस 1, स्पेस 2, स्पेस 3। और ये 5 के 5 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, सब अलग अलग है। ठीक है, बोला गया इन 5 में से किसी भी 3 को यहाँ रखना है, कितना नंबर ऑफ वेज होगा। तो देखो ये 2 स्टेप प्रोसेस होगा। स्टेप 1 क्या होगा, तुम बोलोगे सेलेक्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मैं क्या करूँगा, इन 5 में से कोई भी 3 ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इन्हीं 3 ऑब्जेक्ट को रखने वाला हूँ इस स्पेस के पे। ठीक है, जो हमारे पास 3 स्पेस अवेलेबल है, मैं इन 5 में से इन 3 को ही रखने वाला हूँ। तो बताओ जो स्टेप 1 है, सेलेक्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये किस कॉन्सेप्ट से आ जाएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 से। मैंने क्या बोला कि हमें 5 डिफरेंट में से किसी 3 को सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 5 से 3। इससे क्या हुआ, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हाथ में आ गए। अभी क्या आंसर खत्म हो गया, बोलूँगा नहीं, स्टेप 2 अभी बाकी है। स्टेप 2 क्या बोला गया कि नाउ अरेंज द सेलेक्टेड 3 ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस अवेलेबल। ठीक है, अब मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हाथ में आ गए। अब उन तीनों को इस स्पेस पे 3 स्पेस है हमारे पास, उसमें अरेंज करना है। उसका नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इधर से 5C3 आया, इधर से 3 फैक्टोरियल आया। तो हमारा जो फाइनल आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन ये था कि इन 5 ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी 3 ऑब्जेक्ट्स को इन 3 स्पेस पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हमारा ये 2 स्टेप प्रोसेस हुआ। ये था इवेंट 1 या फिर स्टेप 1, ये था इवेंट 2 या स्टेप 2। और हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि या तो मैं 3 को सेलेक्ट करूं या तो मैं उस 3 को अरेंज करूं। समझ रहे हो, मतलब है या तो मैं 5 में से 3 को सेलेक्ट करूं सिर्फ, या तो मैं 3 को सिर्फ अरेंज कर दूं। ऐसा नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का दोनों इवेंट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो दोनों के दोनों इवेंट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या बोला गया कि पहले 5 में से 3 सेलेक्ट किया और उन तीनों को अरेंज कर दिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो, तो ये हमारा आंसर आया। इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन या फिर अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल। क्या बोला गया, हमारे पास टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। की पॉइंट क्या है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होना चाहिए और उसमें से किसी R को ही हम लोग लेके
या फिर किसी आर को सेलेक्ट करके हम लोग उसको अरेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वेज NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल। ठीक है, इसको भी याद रख लिया। ठीक है, अब जो ये होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल, ये क्या था, 2 स्टेप प्रोसेस था। स्टेप 1 क्या था, कॉम्बिनेशन या फिर सेलेक्शन। पहले हमने क्या किया, n में से R लोगों को सेलेक्ट कर लिया। स्टेप 2 में क्या किया, अरेंजमेंट। ठीक है, चलो, तो ये जो होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल, जब इसको ओपन करोगे तो ये आएगा NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल। सो दिस कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस R फैक्टोरियल। और ये जो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस R फैक्टोरियल है, इसको हम लोग NPR भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग याद रखेंगे NPR परमुटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस R फैक्टोरियल, और यू कैन राइट इट एज NCR इंटू R फैक्टोरियल। एंड मैं अभी ही बता दे रहा हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम NPR यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या यूज़ करूँगा, पहले मैं चीज़ों को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद उनको अरेंज करूँगा। क्यों, क्योंकि हमने सीखा भी ऐसे ही है, ये बेसिक स्टेप है, यहाँ से ही बेसिकली ये NPR आया है। ठीक है।